दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों इस बार एक बड़ा अपडेट रक्षा मंत्रालय को लेकर आ रहा है और ये आत्मनिर्भर भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी बूस्ट देने वाली बात सामने आई है। यानी कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है रक्षा के क्षेत्र में। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा मंत्रालय के 101 आइटम्स की लिस्ट तैयार है जिसके आयात पर रोक लगेगी। इस लिस्ट में सामान्य पार्ट्स के अलावा कुछ हाई इलेक्ट्रॉनिक वेपन सिस्टम भी शामिल है। एक नेगेटिव आर्म्स लिस्ट को तैयार किया जा चुका है जिसके तहत वेपन सिस्टम और प्लेटफॉर्म्स के आयात पर बैन लगाया जाएगा ताकि घरेलू उत्पादन को बढ़ाया जा सके। ये लिस्ट सेना की जरूरतों के हिसाब से समय समय पर अपडेट की जाती रहेगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि ये रक्षा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होने वाला है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये फैसला प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर किया गया है। इस फैसले से भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को एक बड़े पैमाने में उत्पादन का मौका मिलने वाला है। दोस्तों रक्षा क्षेत्र में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने जो लिस्ट बनाई है वो सेना, पब्लिक और प्राइवेट इंडस्ट्री से चर्चा के बाद उस लिस्ट को बनाया गया है। यानी कि इन सभी सेक्टर से पहले बातचीत हुई और उसके बाद इस लिस्ट को तैयार किया गया। राजनाथ सिंह ने कहा कि इन 101 वस्तुओं में सिर्फ आसान वस्तुएं ही शामिल नहीं है बल्कि इसमें कुछ हाई टेक्नोलॉजी वाले हथियार सिस्टम है जैसे आर्टिलरी गन, असॉल्ट राइफल्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, LCH, रडार और कई अन्य उपकरण भी जो हमारी रक्षा सेवाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मुताबिक ऐसे उत्पादनों की करीब 260 योजनाओं के लिए तीनों सेनाओं ने अप्रैल 2015 से अगस्त 2020 के बीच लगभग 3.5 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट दिए थे। उनका अनुमान है कि अगले 6 से 7 सालों में घरेलू इंडस्ट्री को करीब 4 लाख करोड़ रुपए के ठेके दिए जाएंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि सभी स्टेक होल्डर से बातचीत के बाद इन उपकरणों के आयात पर रोक लगाई जाएगी। फिलहाल जो फैसले लिए गए हैं वे 2020 से 2024 के बीच लागू किए जाएंगे। 101 प्रोडक्ट्स की लिस्ट में आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स यानी कि AFV भी शामिल है। मंत्रालय ने 2020-21 के लिए पूंजी खरीद बजट को घरेलू और विदेशी रूटों में बांट दिया है। वर्तमान में जो वित्त वर्ष के करीब 52,000 करोड़ रुपए का एक अलग बजट तैयार किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर यह बात जाननी जरूरी है कि रक्षा मंत्रालय का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव बरकरार है। कुछ फ्रिक्शन पॉइंट से चीन की सेना पीछे तो हटी है मगर देप्सांग पैंगोंग अभी तक वहां पर उनकी सेना टस से मस होने का नाम नहीं ले रही है। दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर पर कई दौर की बातचीत बेनतीजा रही। शनिवार को मेजर जनरल स्तर की बातचीत शुरू हुई। भारत ने साफ कह दिया कि देप्सांग से चीन को अपने सैनिक वापस बुलाने होंगे। केंद्र सरकार की तरफ से बॉर्डर पर सेना को फ्री हैंड मिला हुआ है। रक्षा मंत्री भी कह चुके हैं कि सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे। फिलहाल सीमा पर भारत और चीन दोनों के ही हजारों सैनिक भारी गोला बारूद के साथ तैनात है। तनाव कम करने के लिए दोनों देशों के बीच मिलिट्री, डिप्लोमेटिक दोनों तरीके के चैनल्स के जरिए बातचीत हो रही है। यानी कि दोस्तों अब एक बहुत बड़ा फैसला लिया जा रहा है रक्षा मंत्रालय की तरफ से जिससे आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है और करीबन यानी कि देसी कंपनियों को 4 लाख करोड़ का ठेका मिलेगा जो कि आत्मनिर्भर भारत को एक बड़ा बूस्ट देगा। और साथ ही यहां पर भारत एक तरह से आप ये भी समझ सकते हैं कि अपने हथियारों को यानी कि वेपन सिस्टम को दूसरे देशों को भी बेचेगा और वहां से भी इनकम जनरेट होगी और हमें दूसरे देशों पर कम से कम निर्भर रहने की यहां पर जरूरत हो जाएगी। बहरहाल दोस्तों आपका क्या कहना है इस बारे में आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।